दोस्तों आज का क्लास एनसीईआरटी व्याख्या पर आधारित है। इस क्लास में हम लोग महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से प्रत्येक साल 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और यह टॉपिक आपको केवल पेड बैचों में ही देखने को मिलती है। तो आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप सभी वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको निश्चित ही परीक्षा में काफ़ी फायदा होगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय शिक्षा को लेकर काफ़ी बहसबाजी हुई थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार पर जोर देने लगे थे, क्योंकि यूरोप में शिक्षा से काफ़ी बदलाव आ रहे थे और भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकता है। तो उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें और शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्चा करें। लेकिन बहुत सारे ऐसे भारतीय भी जो थे जो पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। इनमें महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है। तो चलिए इनके शिक्षा के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक साल यहाँ से प्रश्न बनते हैं। यह प्रश्न आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक। ये जितने भी आप लोग लाइन देख रहे हैं ये सभी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और यहाँ से आपको स्टेटमेंट वाला प्रश्न काफ़ी देखने को मिलेगा। फैक्चुअल तो बनेगा ही, लेकिन स्टेटमेंट वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसलिए इस टॉपिक को मैं महत्वपूर्ण समझा और इस पर मैंने सोचा कि इस पर क्लास बना दिया जाए। तो चलिए देख लेते हैं। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव को पुनर्जीवित कर सके। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार करें और अंग्रेजों को बताएं कि वे अब गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना दे रही है। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया, किसने कहा, यह स्टेटमेंट के रूप में यहाँ पे आया था। अपाहिज बना देती है, ये महात्मा गांधी के कथन है और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया हुआ है और अपनी भूमि पर उनको अपाहिज बना दिया। ये इतने इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्टेटमेंट आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल रहा है। इसमें जितने भी आपको लाइन है सभी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इस पर क्लास बनाया हुआ है। इस पर आप लोग इंग्लिश वाले जो होंगे इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला लाइन देखते हैं। गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग, आत्मा भी विकसित होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी की राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने लिखने की क्षमता ही पा लेना शिक्षा नहीं होती है। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीजें किस तरह काम करती है। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होती है। ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं यह महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, ठीक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रश्न बनता है इससे। अभी हम लोग देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास है आपका, तो आप लोग इसको मिस मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए आगे देखते हैं। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार होते गया, इस प्रकार के कई दूसरे विचारक भी होते गए जो एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से अमूल तौर पर क्या हो, भिन्न हो। तो इस तरह से दूसरे विचारक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। तो आइए इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं कि आखिर शांति निकेतन की स्थापना की बात क्यों की गई और कब की गई। ये इंग्लिश में है, आप लोग देख लीजिएगा इंग्लिश वाले। रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरुआत की थी। क्यों की थी, आइए उस पर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जब रविंद्रनाथ टैगोर बच्चे थे तो स्कूल जाने से वो बहुत चिढ़ते थे, क्योंकि वहां उनका दम घुटता था उससे शिक्षा प्रणाली में। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी की तरह लगता था और टैगोर को ऐसे लगता था मानो कोई स्कूल नहीं हो, वह क्या हो तो जेल हो, क्योंकि वहां बच्चे मनचाहा तौर पर काम नहीं कर पाते थे। चलिए आगे देखते हैं। तो टैगोर के स्कूली जो जीवन था बचपन का, उसके अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफी प्रभावित कर दिया। तो जब वे बड़े हो गए तो उन्होंने ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सके, जहां वे मुक्त और रचनाशील हो, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। ये लाइन जो है आपको स्टेटमेंट में दे सकता है। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होता है। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था की कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहते थे। उनका कहना था कि शिक्षक को कल्पनाशील होना चाहिए और जो बच्चों को समझने वाला होना चाहिए। शिक्षक बच्चों के अंदर उनकी उत्सुकता और जानने की चाह को विकसित करने वाला होना चाहिए, ठीक है। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल जो है बच्चों की रचनाशीलता
और चकित होने के लिए उनके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। यानी बच्चे की जो क्रिएटिविटी होती है और नेचुरल जो सेंस होती है उनको क्या करती है, उनके गुणों को वो मार देती है। अंग्रेजी शिक्षा रविंद्रनाथ टैगोर का कहना था। चलिए अगला देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंग्लिश वाले आप लोग देख लीजिएगा, ये इतने इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का लाइन है ये, और ये लाइन जहां भी पूछ दे आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर को टिक करिएगा। चलिए अगला लाइन देखते हैं। थोड़ा सा ज्यादा नहीं है लेकिन जो भी है बहुत महत्वपूर्ण है। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। मोस्ट भी ये क्वेश्चन यहाँ से फैक्चुअल और स्टेटमेंट दोनों का क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। जब इस चीज को वो महसूस किए तो उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूरी पर एक ग्रामीण परिवेश में अपना एक स्कूल खोलने का फैसला लिया। तो उन्हें यह जगह निर्मल एवं शांति से भरी हुई दिखाई दी, तो इसलिए इसे शांति निकेतन का नाम दिया गया। प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को विकसित कर सकते थे। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया है। वीडियो बहुत छोटा है और इसमें से आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा प्रत्येक साल, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट के रूप में, फैक्चुअल के रूप में कोई ना कोई प्रश्न जरूर आपसे पूछ दिया जाएगा। जरा इस पेज में देखिए, महात्मा गांधी और टैगोर के बारे में बताया गया है कि बहुत सारे जो शिक्षा के बारे में दोनों का विचार है एक जैसा था, लेकिन दोनों के बीच में एक फर्क भी था। क्या फर्क था? गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों और प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। कौन? तो महात्मा गांधी। ये प्रश्न आपको दे सकता है स्टेटमेंट में। और वहीं टैगोर की बात करें तो आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। कौन? टैगोर। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भी शिक्षा पर काफी जोर दिया था। इसलिए आप जो ये स्टेटमेंट देख रहे हैं ये मोस्ट भी आई है। तो इसलिए प्रश्न पूछ दे पश्चिमी सभ्यता के कट्टर आलोचक कौन थे? तो गांधी जी थे। और पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण कौन चाहते थे? तो टैगोर। ठीक है, चलिए इंग्लिश वाले देख लीजिएगा। चलिए अगला लाइन देखते हैं। ये हमारा लास्ट पेज है, तो आइए यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे और उनका मानना था कि इस व्यवस्था को इस तरफ फैलाया जाए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिल सके। और इसके विपरीत हम बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में एक राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके, वैसे उनका मान्यता था। तो इस तरह जो राष्ट्रीय शिक्षा की जो बहस है वो स्वतंत्रता के बाद तक जारी रहा। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको यह टॉपिक कैसा लगा, और इसमें से आप मिस मत करिएगा, स्क्रीनशॉट करके रखिएगा या नोट्स बना कर रखिएगा, और एग्जाम के समय तक इसमें से देखते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन था महात्मा गांधी और टैगोर की शिक्षा के बारे में। इसके पहले मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग क्लास कराया हुआ था, इसमें सीडीपी के साथ साथ अन्य सब्जेक्टों को पेडागोजी में भी आपको हेल्प करेगा, वो देख लीजिएगा। पीवाईक्यू आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते रहिएगा जितना ज्यादा हो सके। मैंने पीवाईक्यू का कुछ सेट कराया हुआ है, उसमें देख लीजिएगा, और मैं उसको कराने वाला हूँ। और इसके साथ साथ एनसीईआरटी का जो लाइन यहाँ पे है, तो पीवाईक्यू मैं करा ही रहा हूँ, और एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट लाइन है मैं उसको खोज कर आपको कराते रहूंगा, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से और कुछ लॉन्ग वीडियो के माध्यम से। तो चलिए क्लास को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और आप लोग कमेंट में बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा, और जो भी प्रश्न हो आपको कमेंट में बताइए, उसको मैं सॉल्व करूंगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।